साने दूरबीन से आप जैसे दलाल पत्रकारों को तराशा कि अगर हमें सत्ता में आना है तो आप जैसे लोगों को तराशना पड़ेगा, अर्नब गोस्वामी जैसे लोगों को तराशना पड़ेगा, उसमें आपका भी नाम आएगा। उनके अंदर कौन सा खून बह रहा है जिन्हों के दामाद मुस्लिम हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं? यहाँ वोटों की बात। शाहनवाज हुसैन में कौन से कलर का खून बहता है ये बताइए मुझे। मुख्तार अब्बास नकवी में कौन से कलर का खून बहता है? 10 मार्च के बाद योगी जी ठेकेदारी का काम करेंगे और किसी को भी अपना मकान, बिल्डिंग, दुकान तोड़वानी हो तो योगी जी की बुलडोजर से संपर्क करें। अचानक 2014 में एक महापुरुष इस धरती पर अवतार लेता है जिसका नाम होता है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। वो आता है और एक ही झटके में जैसे बुर्जुमान का जादुई चिराग घिसा जाता है ना, उसमें जिन उत्पन्न होता है और वो निकल के सारे देश के अंदर इसरो बना देता है, एम्स बना देता है, स्कूल बना देता है। कि पश्चिमी यूपी से मोदी जी ने खुद कहा कि पश्चिमी यूपी से हवा चली है बीजेपी की लहर। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से अगर भारतीय जनता पार्टी की हवा चली है तो वहीं जाके समाप्त भी होगी, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश बागपत, बड़ौर, शामली, सहारनपुर, वहीं से भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंपेनिंग शुरुआत किया था और वहीं जाके भारतीय जनता पार्टी का अंत भी होगा। जी, ये बात आप लिख लीजिए। अगर आप बीजेपी को वोट नहीं देंगे तो आप में मियों का खून है। आप में कौन सा खून है? दलाली के खून का रंग कौन सा होता है मुझे ये बताएंगे आप? बीजेपी वाले बोले हम उस पर क्वेश्चन करें, आप दलाली का खून बोल रहे हैं। तो आप ही कह रहे हैं मेरा सर्टिफिकेट कहाँ है, मेरे में कौन सा खून है? आप ये बताइए, आपने रेड लाल रंग के खून के अलावा कोई और सा कलर देखा है खून का? नहीं। ये बताइए आप मुझे। और उनके अंदर कौन सा खून बह रहा है जिन्हों के दामाद मुस्लिम हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं? यहाँ वोटों की बात। शाहनवाज हुसैन में कौन से कलर का खून बहता है ये बताइए मुझे। मुख्तार अब्बास नकवी में कौन से कलर का खून बहता है? पूजा नकवी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, इनके तो दामाद मुस्लिम हैं। इनके खून का कलर मैं आपसे जानना चाहता हूँ दलालगिरी वाले पत्रकारों से। अब देखिए ना, जब दिखाइए। अब जब योगी जी गए थे कहाँ, हेलीकॉप्टर से जब गए थे तो उन्होंने नीचे बुलडोजर देखे तो कितना खुश हो गए थे। योगी जी का बुलडोजर देखने का नजरिया ये है कि वो बेचारा आदमी 10 मार्च को हार रहा है। वो कुछ काम धंधा करे या नहीं करे, 10 मार्च के बाद योगी जी ठेकेदारी का काम करेंगे और किसी को भी अपना मकान, बिल्डिंग, दुकान तोड़वानी हो तो योगी जी की बुलडोजर से संपर्क करें। योगी जी ठेकेदारी का काम करेंगे। आपको भी अगर अपना मकान तोड़वाना हो तो योगी जी के ठेकेदार से संपर्क कीजिए। शपथ लेने की तैयारी कर रहे हैं, होली 10 मार्च से पहले मनाने की बात कर रहे हैं। हाँ, तो होली तो मनेगी, होली तो बिल्कुल मनेगी। अब ये तो है नहीं कि मोदी जी योगी जी हैं तो देश में पहली बार होली मननी है। आप कहना क्या चाहती हैं? मतलब क्या है आपका? ये है 70 साल से पहले ये देश भूखा नंगा देश था। ना इस देश में कोई मेडिकल बना, ना इस देश के अंदर कोई एम्स बना, ना इस देश के अंदर कोई स्कूल बना, ना कोई कॉलेज बना। ये एक देश भूखा नंगा देश था। यहाँ चारों तरफ जंगल ही जंगल थे। फिर अचानक 2014 में एक महापुरुष इस धरती पे अवतार लेता है जिसका नाम होता है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। वो आता है और एक ही झटके में जैसे बुर्जुमान का जादुई चिराग घिसा जाता है ना, उसमें जिन उत्पन्न होता है और वो निकल के सारे देश के अंदर इसरो बना देता है, एम्स बना देता है, स्कूल बना देता है, विश्वविद्यालय बना देता है। सुन लीजिए, स्कूल बना देता है, विश्वविद्यालय बना देता है, एम्स बना देता है और अच्छे अच्छे पत्रकारों को दलाल बना देता है। कर रहे हैं ना, बनारस की धरती पे खड़े, बनारस को देखिए कितना तो विकास किया है। अब बनारस में से आई है, कहीं और जा रही है? बनारस से ही आ रहे हैं, बनारस में ही है। बनारस की रोडों की हालत देखिए आपने, क्या हालत है बनारस की। अब घाटों पे जाइए, देखिए कितना तो विकास किया है। घाटों पे गई हैं आप? हाँ। और अभी घाट की अगर मैंने वीडियो दिखा दी आपको परसों की, जब मैं घाट पे वहां पर नहा रहा था, दिखा दूं आपको गंगा जी के घाट की वीडियो है? विकास किया है ना, देखिए ना, मोदी जी आते तो खुद कहते हैं माँ गंगा ने बुलाया है। आपको कभी नहीं बुलाती माँ गंगा? आपके पाप इतने कर्म आपके गंदे हैं, आपको कभी नहीं आई माँ सपने में गंगा? अब मोदी जी कहते हैं तो हम तो वही कह रहे हैं ना। मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि जब उनके सपने में माँ गंगा भी आ रही है, माँ जमुना भी आ रही है, माँ गोदावरी भी आ रही है, लेकिन उनकी सपने में जसोदा बहन नहीं आ रही जो बेचारी गुजरात में बैठी है, जो उनको बुला रही है, वो नहीं आ रही। रुक जाइए, आपके कर्म इतने खराब हैं, आपके सपने में कभी नहीं आती माँ गंगा? आती है नहीं आती है? हाँ या ना बताइए मुझे, झूठ मत बुलाइए आप। ये आती है नहीं आती? हंस के मत दिखाइए, यहाँ कोई लाफ्टर चैलेंज नहीं चल रहा है। आपसे पूछ रहा हूँ, आपके सपने में माँ गंगा कभी आती है नहीं आती है? मोदी जी ने ये कहा कि आप नमक का कर्ज चुकाने का, नमक खा रहे, नमक का कर्ज चुकाइए। कर्ज? अरे भैया, कर्ज तो आपने अंग्रेजों का खा रखा है मुझे लग रहा है, तभी इस देश के टुकड़े करने में लगे हुए हैं। और कौन सा, एक मिनट, कौन सा नमक आपने खिला दिया बताइए? नहीं, उसकी बात की। एक काम करता हूँ, मैं आपको 5 किलो अनाज आपको देता हूँ, आपको बिजली भी फ्री देता हूँ। उस 5 किलो अनाज और फ्री की बिजली में आप अपना घर परिवार पाल लेंगी? एक मिनट रुक जाइए। भक्त तो कहते हैं ना, चाहे कुछ भी हो जाए आप किसी भक्त से कम नहीं है। दलाल पत्रकार किसी भक्त से कम नहीं होता, ये बात लिख लीजिए आप मेरी, ठीक है ना? और आपसे एक सवाल पूछा, सुन लीजिए, सुन लीजिए, आपसे एक सवाल मैंने पूछा था, उसका जवाब मुझे चाहिए। ये मत समझिएगा कि मैं कोई नरेंद्र मोदी हूँ या मतलब देश के अंधभक्त भूल जाएंगे। आपको कभी माँ गंगा ने बुलाया नहीं है? बुलाया तभी तो आ गए। सपने में आई थी, कैसे फोन करके बुलाया था माँ गंगा ने? माँ गंगा ने कोई हेल्पलाइन नंबर जारी कराया क्या? आपको किया होगा? किसने? गंगा माँ याद करो तो अपने आप आ जाते हैं। गंगा माँ ने जरा ज्यादा झटके से याद कर लिया ना।
तो कुछ ज़्यादा याद आ जाएंगी आप जनता को, ध्यान रखिएगा, फिर सिर्फ यादों में ही रह जाएंगी आप। इसीलिए ज़्यादा माँ गंगा को मत याद करिए, ठीक है ना। हाँ, पता है ना आपको, अस्थियाँ भी जमुना जी में विसर्जित की जाती हैं। तो अगर उन्होंने ज़्यादा झटके से याद कर लिया ना तो आप भूल जाएंगी सब कुछ, फिर लोगों की याद में ही रह जाएंगे। इसलिए दलाली कम करिए। आप बीजेपी का इतना विरोध करते हैं, योगी जी लगातार कह रहे हैं 350 पार 300 पार। देखिए, उत्तर प्रदेश से सर्दी, ठीक है ना, और योगी जी की गर्मी दोनों एक साथ उतरेंगी, ये बात ध्यान रख लीजिएगा। कहा तो है योगी जी ने, हाँ, कि गर्मी उतरेगी। गर्मी योगी जी की, हाँ उतार देंगे, योगी जी की भी गर्मी उतर जाएगी। मैं क्या कह रहा हूँ, योगी, हाँ उतार देंगे, सुन लीजिए, उतार देंगे इसलिए क्योंकि वो उनको ऑस्ट्रेलिया वाले बुला रहे थे। अब ऑस्ट्रेलिया से बढ़िया उनको सर्दी का कुछ ज़्यादा ही शौक है, तो ऑस्ट्रेलिया छोड़ दीजिए, अंटार्कटिका भेज देंगे और आपकी उत्तराखंड की टिकट करा देंगे। क्योंकि जब आपकी गैंग का लीडर, कहाँ की टिकट करा रहे हैं? किसकी? मेरी टिकट होगी गुजरात की। गुजरात का चुनाव है, उसके बाद मध्य प्रदेश की भी होगी। आप वहाँ दलाली का भांपू लेके पहुंचेंगी? आपको तो बस विरोध करना ही है ना। हाँ, और आपको भी दलाली करनी है बस। आपको कोई अच्छा काम दिखता ही नहीं ना। हाँ, और आपको तो इतने सारे जो गलत काम हो रहे हैं वो आपको नहीं दिखते। आप दो बार चुनाव जीत के आ रहे हैं, आप बोल रहे हैं और आपको वो नहीं दिख रहा दो बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है। राज बना दिया यूपी हाँ, को। और आपको वो नहीं दिख रहा कि इनकी पार्टी के नेता बलात्कार कर रहे हैं। महिलाओं के शर्म नहीं आती आपको? शर्म नहीं आती आपको? अब अमित शाह ने देखी ना, दूरबीन अमित से शाह देखा क्या था, है? दूरबीन से देखा था, दूर दूर तक गुंडे नहीं। अमित शाह ने दूरबीन से आप जैसे दलाल पत्रकारों को तराशा कि अगर हमें सत्ता में आना है तो आप जैसे लोगों को तराशना पड़ेगा, अर्नब गोस्वामी जैसे लोगों को तराशना पड़ेगा, उसमें आपका भी नाम आएगा। सब्र करिए, दलाली करिए। ए रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, सब्र करिए। एक व्यक्ति अभी पत्रकार है, वो राज्यसभा सांसद बना है। एक व्यक्ति क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का मेंबर बना है। एक व्यक्ति अपना खुद का चैनल चला रहा है और कुछ को पद्मश्री मिलने की तैयारी है। तो आपको भी कोई ना कोई श्री या श्रा मिल जाएगा। दिक्कत मत करिए, थोड़ी दलाली करिए। मेहनत से मिला है ना, काम को देखकर। तो आपकी मेहनत तो इतनी अच्छी है कि आप दलाली वाले काम गिना रहे हैं सारे। आपने एक बार भी बलात्कारियों का नाम लिया है? आपको तो आपने अच्छे काम क्यों नहीं दिखते? अच्छे काम है तो सही, बलात्कारी बलात्कार करके आ रहे हैं और वो उसको Z+ मिल रही है। अब देखिए ना, 5 किलो अनाज दे रहे हैं, किसान सम्मान निधि दिया है किसानों को, वहीं साथ ही साथ एक है जो आवारा पशु हैं उन पे भी लगाम लगाएंगे। अब मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, एक बच्चा जो रोजगार मांग रहा है, आप उसको 5 किलो अनाज दे। अब रोजगार दिए तो 4.5 लाख रोजगार तो दिए है ना। वादा कितने का था? यूपी में केवल दिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, वादा कितने का था? वादा कितने का था? अब कोरोना आ गया ना, 70 लाख का वादा था, 4.5 दिए। 4.5 लाख रोजगार दिया। एक ऑफिशियली डाटा है, मैं आपको बता दूं, 3 करोड़ लोगों ने अपना रोजगार खोया है और 2 करोड़ मोदी जी रोजगार देने की बात करे तो 3 करोड़ ने तो खो दिया। एक और चांस दीजिए, एक और चांस दें, एक और चांस दें। आपको तो दलाली की चंदा राशि आनी चाहिए, बाकी जनता मरे तो मरे, आपको तो कोई फर्क है नहीं, आपको तो भांपू है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्नब गोस्वामी का खास प्रोग्राम, समझ गए ना आप? आपको एक बात समझ में आती है नहीं आती है, या आपने भांग पी रखी है? बताइए मुझे। आपको एक बात समझ में नहीं आती कि देश की स्थिति क्या है। देश का नौजवान सड़क पे रोजगार मांग रहा है, देश के अंदर महिलाएं असुरक्षित हैं, देश के अंदर युवा शिक्षा मांग रहा है। आपने अमित शाह जी कहते हैं रात 12 बजे भी अगर महिला जेवर पहन के स्कूटी से जाए तो सुरक्षित है। यूपी में रात के 11:07 हो रहे हैं। आपने कितने जेवर पहन रखे? इनका चेहरा दिखा दो इनका। आपने कितने जेवर पहन रखे और कौन सी स्कूटी से आ रही हैं आप? बताइए ना, आपने कौन से जेवर पहने हैं? मतलब मिसाल दे रहे हैं ना, मतलब ऐसे जा सकते हैं, ऐसे जा सकते हैं ना। मिसाल देने में तो शेख चिल्ली को भी पीछे छोड़ देते हैं। ये समझिए आप, शेख चिल्ली भी इनके आगे छोटा है। वो ये भी तो कह रहे हैं कि अभी लाल टोपी वाले हैं। मेरी बात सुनिए, इन्हों का वो वाला हिसाब है मिसाल देने में कि किसानों से कह सकते हैं कि एक बार मुझे वोट दे दो। जहां बारिश नहीं हो रही ना, अमित शाह जी के पास इतना लंबा बांस है कि ऊपर आसमान में करेंगे तो बारिश हो जाएगी। ये बात आप समझिए। कहा तो है अगर लाल टोपी वाले आएंगे तो 5 किलो अनाज जो दे रहे हैं वो खा जाएंगे। अच्छा, आप एक बात मुझे बताइए, 2014 में नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने। उस समय उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार थी। उस टाइम पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे। तो लाल टोपी वालों ने राशन खाया? ये बताइए आप मुझे। लैपटॉप मिला नहीं मिला बच्चों को? प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं ये बात। मैं आपको क्या कहूँ प्रधानमंत्री जी के बारे में। प्रधानमंत्री जैसा मल्टी टैलेंटेड आदमी आज तक नहीं देखा मैंने। योगी जी ने अब डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन में आप देख ही रहे हैं, बिहार के अंदर भी डबल इंजन की सरकार है। किस तरीके की वहां से फोटो और वीडियोस आती हैं, आप रोज देखती हैं। यहाँ भी डबल इंजन की बनी हुई है। की सरकार यूपी में तो विकास की तो डंका बज रहा है। यूपी में कहाँ बज रहा है ये डंका? अब बनारस में स्मार्ट सिटी नहीं बना दिया बनारस को। अगर बनारस स्मार्ट सिटी है तो ये स्मार्ट सिटी कहाँ है मुझे बताएंगे आप मुझे? अभी आप कह रहे हैं, सुन लीजिए, रुक जाइए। आप क्या कह रही हैं? बनारस में 5 किलो राशन मिल रहा है। स्मार्ट सिटी में लोग इतने भूखे नंगे हो गए कि 5 किलो राशन खरीदने की औकात नहीं बची। ये बताइए ना आप मुझे, हैं? ऐसी स्मार्ट सिटी बनाएंगे जहां पर लोगों को, बनारस आप घुमा दीजिए। आप पे दलाली का पैसा रहा है, आप घुमा दीजिए, दिखा दीजिए आप मुझे बनारस का विकास। नहीं तो एक मिनट रुक जाइए, उस कॉरिडोर से जनता को क्या फायदा, आप बता दीजिए।
आप बता दीजिए ना, भगवान का भी तो हो रहा है, भगवान के तो आगे बढ़ा रहे हैं ना, कॉरिडोर बना क्या बढ़ा रहे हैं आगे भगवान को? ये भगवान को आगे बढ़ाएंगे? टूरिस्ट आएंगे, बाहर के लोग आएंगे, सुविधा दे रहे हैं। हाँ, बाहर से आए तो हैं, आप दिल्ली से दलाली करते करते यहाँ तक आ गए, और कितने वहां पर और आप टूरिस्ट आ दिल्ली गए। से विरोध करते करते आ गए हैं। मैं तो गुजरात भी जाऊंगा, मैं तो कह रहा हूँ। मैं नहीं कहता मुझे ऑस्ट्रेलिया वाले बुला रहे हैं, जिसको बुला रहे हैं उसकी टिकट कट चुकी है 10 मार्च को। तो मोदी जी फिर सही कह रहे हैं ना, विरोध पे विरोध करना ही है आपको, करना ही है, बिल्कुल करना है। आपको दिखाई नहीं देगा, कुछ अच्छा काम करो तो आप विरोध करना। हाँ, प्रधानमंत्री जी को तो इतना अच्छा नजरिया नजर आ रहा है, वो कह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। प्रधानमंत्री का जवान नजरिया फिसल देखो। गई। गलती से जवान तो किसी की भी फिसल जाती है। जबान 15 लाख पे भी फिसल गई। 15 लाख रुपए, जब वहां से काला धन आएगा 15-20 लाख रुपए तो देश के प्रत्येक नागरिक के खाते में यूं ही आ जाएंगे, यूं ही। भारतीय मनोरंजन बैंक यूं ही आ जाएंगे, और अब तक नहीं आए। ओ 15 ही दिलवा दो आप, आपका तो कनेक्शन डायरेक्ट होगा। कनेक्शन तो आपका भी है किससे? मोदी जी से। मेरा कोई कनेक्शन नहीं है भैया। क्या क्या बोलते सब सुनते रहते हो ना। किन क्या? और 15 लाख। अरे भैया, मैं क्या बोल रहा हूँ, मोदी जी के बारे में मैं नहीं सुनता, समझ रहे हैं आप? मैं नहीं सुनता मोदी जी का कोई भाषण। ये तो आपके साथी पत्रकार जिनको धनराशि चंदा राशि प्रदान करी जाती है, पता नहीं भाजपा कार्यालय से मिलती है या पता नहीं इन्हों को टीआरपी मिलती है। इस देश में टीआरपी स्कैम घोटाला भी होता है, मुझे याद भी आ गया। टीआरपी स्कैम घोटाला भी इस देश के अंदर होता है। तो आपके जो साथी पत्रकार हैं वो पता नहीं टीआरपी बढ़ाने के लिए या देश में कुछ अपनी जेब में चंदा राशि लेने के लिए वो मोदी जी की सारी बातें मुझे यहाँ के गिनाते हैं। वरना मैंने इस देश के अंदर टीवी देखना और देश के दलाल चैनलों को देखना 2014 के बाद से बंद कर दिया। अर्नब गोस्वामी को तो सुनते हैं आप? किसको? अर्नब गोस्वामी। ये कौन है? पत्रकार है, राष्ट्रवादी पत्रकार है। आप देशद्रोही पत्रकार हैं? नहीं, वो भी है। वो भी है, लेकिन कहा ओहो। जाता है कि राष्ट्रवादी पत्रकार। अच्छा, पत्रकार भी दो तरीके के, एक देशद्रोही एक राष्ट्रवादी। देशद्रोही कौन बोला? वो देशद्रोही, राष्ट्रवादी वो भी है ना, वो ये कह नहीं, रहे हैं। ये तो मैंने कैटेगरी नहीं सुनी थी। मास कॉम कोई या जर्नलिज्म में कोई नया कोर्स आया है? मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, जर्नलिज्म में कोई नया कोर्स आया है क्या कि देशद्रोही मास कॉम, देशद्रोही जर्नलिज्म? नहीं, आपने कहा राष्ट्रवादी, तो नया कोर्स आया है राष्ट्रवादी जर्नलिज्म, राष्ट्रवादी मास कॉम। कौन सा कोर्स है? उनके चैनल देखते नहीं, वो बोलते किनका? हैं राष्ट्रवादी पत्रकार, राष्ट्रवादी भारत पूछता है, भारत थूकता है भारत, के हित की थूकता है भारत। अभी थोड़ी देर पहले पान खाया, वरना मैं ही थूकता, समझ गए? वो इन्होंने भारत देश के हित की बात करते हैं, आपको थूकता है। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, कौन से देश की थी इन्होंने बात कर ली है? वो टीवी चैनल पे चिल्लाता है मुझे ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो, वो देश हित में पूछता है। तो आपका देश से प्यार नहीं करते, आप भी यहाँ के चिल्लाइए मुझे ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो, और जब बंगाल में आपकी नेताइन कोकिन के साथ पकड़ी जाती है तब नहीं चिल्लाते वो कोकिन दो कोकिन दो कोकिन दो। एग्जाम्पल था कि वो मांग रही थी ड्रग। कितने एग्जाम्पल हैं आपके पास? कितने एग्जाम्पल हैं आपके पास? उन्होंने एग्जाम्पल। मैं क्या बोल रहा हूँ, मोदी जी के अगर कुछ गलत बोलते हैं, जबान फिसल गई थी। जबान तो आपकी भी फिसल जाती है, कई इंटरव्यू में भी फिसली। मैं प्रधानमंत्री हूँ, बनाइए प्रधानमंत्री, अरे बनाइए ना। इसीलिए विरोध कर रहे हैं क्या? तभी तो आप नंबर बना रहे हो ना मोदी को गाली देके। किसको? तभी तो आप मोदी जी के विरोध कर। एक बात आप मुझे बताइए, मोदी जी की दलाली करते करते आपने अपनी सुनने की क्षमता खो दी है कानों के। मैंने गाली दी है प्रधानमंत्री जी को अब तक एक बार भी? विरोध करते करते आपने बोला 1 मिनट सुन लीजिए, काटिएगा मत, सुनिएगा पूरा। आपने कहा कि गाली देते हैं, मैंने कहाँ गाली दिया प्रधानमंत्री को? बल्कि आपकी साथी सहयोगी पत्रकार, जब मैं बोलता हूँ कि नीरव मोदी को जूते और चप्पल से मारना चाहिए, आपकी पत्रकार को मिर्ची लगती है, क्योंकि उनके मन में धारणा नीरव मोदी नहीं नरेंद्र मोदी की होती है। एम आई राइट? सवाल जो मैंने पूछा था आपने उसका आंसर नहीं दिया था। क्या सवाल है आपका? पूछिए। पूछा तो था, क्या पूछा तब था? आपने नीरव मोदी की बात करने लगे। देखिए मेरी बात आप सुनिए, आपके जहन में क्या चल रहा था, आपके दिमाग में क्या चल रहा था, वो आपका खुद का दिमाग बताता है, आपका ब्रेन बताता है। और आप खुद ये सोच रही थी, आपके दिमाग में ये नहीं आया नीरव मोदी भी हो सकता है, और भी बहुत सारे मोदी हैं, अकेला नरेंद्र मोदी जी तो हैं। ये मोदी जी की बात चल रही तो नीरव मोदी कहाँ से आ गए बीच में? क्यों? नीरव मोदी तो हर एक बात में आएगा। जब जब इस देश की जनता के पास में पैसों की कमी पड़ेगी, जनता भूखी और नंगी पड़ेगी, तब तब उस टाइम पे नीरव मोदी याद आएगा।